Today we will study about the conical pendulum. Now, what is the conical pendulum? A body suspended by a string, यानी एक आपके पास बॉडी है जिसको आपने एक स्ट्रिंग से जो है वो सस्पेंड किया है, and revolving in a horizontal circle forms a conical pendulum. As the body swings around the circle, the string sweeps over the surface of an imaginary cone. अब हमारे पास ये किस तरह का पेंडुलम होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, इसके साथ आपने जो है वो पेंडुलम किया हुआ है और ये यूँ आप इसको हॉरिजेंटली आप इसको यूँ रोटेट कर रहे हैं, यानी ऊपर नीचे नहीं कर रहे आप, ये वर्टिकल मोशन होगी, लेकिन अगर आप इसको यूँ हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द हॉरिजेंटल सर्कल, क्योंकि ये कोन बनाएगा, यूँ मूव करेगा, तो सो इट इज़ कॉल्ड द कॉनिकल पेंडुलम, यानी ये यूँ आप इसको मूव करवा रहे हैं, ये आपके पास ये मोशन है, यूँ आप इसको मूव करवा रहे हैं। तो अब आपके पास जो स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल a body of mass m is suspended by a string in a horizontal circle of radius r, यानी इसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी, ये इसका सेंट्रल जो पॉइंट है, ये इसकी लेंथ l है आपके पास जो स्ट्रिंग थी, और जो रेडियस है, जो सर्कल की रोटेट कर रही है, उसका रेडियस जो है वो r है। So that the string makes an angle theta with the vertical. अब आप ये देखें कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये रोटेट जब हो रहा है तो इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा। ये क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। ये स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास एल है, यहाँ पे मास जो है वो एम है, रेडियस जो है वो आपके पास आर है। अब किसी भी पोजीशन के ऊपर वेट आपके पास जो होगा mg होगा और वर्टिकली डाउन होगा, यानी आप जो वेट लगा रहे हैं वो नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो आपके पास वेट क्या होगा? mg नीचे की तरफ होगा। अब टेंशन जो है वो t है, जो कि अलोंग द स्ट्रिंग है, ये आपके पास टेंशन t आ जाएगी। अब वर्टिकल कंपोनेंट t इज इक्वल टू, आपके पास टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। आपने ये याद रखना है कि जब हम थीटा लेते हैं, थीटा अगर आपने यहाँ पे लिया है तो हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटे के सामने परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, और ये इसकी बेस है और ये इसका आपके पास हाइपोटेनियस आएगा। तो अब आप ये देखें कि कौन सा कंपोनेंट, ये बेस हो गई, ठीक है, ये इसका वर्टिकल या थीटा ये है, थीटा के सामने क्या हुआ? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये आपके पास उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होता है? टी साइन थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है आपके पास? टी कॉस थीटा। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर इसके पैरेलल देखा जाए तो ये बनता है आपका टी कॉस थीटा। अब वेट किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, mg, तो इसका मतलब है टेंशन का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दैट इज़ बैलेंसिंग द वेट, यानी क्योंकि आपका जो सर्कल है वो वर्टिकल में नहीं मूव कर रहा, यानी आप यूँ मूव नहीं करवा रहे अपने वो, बल्कि हॉरिजेंटली मूव करवा रहे हैं। तो आपका जो टेंशन है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बैलेंसिंग द वेट, यानी mg को वेट कर रहा है, टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, और आपके पास जो मूव करवा रहा है, ये देखें इसकी वजह से ही मूव हो रहा है ना, इस रेडियस की वजह से, तो ये टी साइन थीटा है, यानी ओ ए इज इक्वल टू टी साइन थीटा। अब देखें क्योंकि वर्टिकल एक्सेलेरेशन ही नहीं पैदा हो रहा, फोर्स ही नहीं नेट लग रही,
दो कंपोनेंट है ना, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। अब क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन इस साइड पे कोई पैदा नहीं हो रहा, इस साइड पे एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, तो आपके पास टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इन दोनों का जो नेट आपके पास फोर्स आ रही है यहाँ पे ज़ीरो आएगी, क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा बल्कि बैलेंस में है। तो आपके पास नीचे फोर्स कौन सी है, एम जी, ऊपर फोर्स कौन सी है आपके पास टी कॉस थीटा। इन दोनों का आप बैलेंस लेंगे तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब रेडियल कंपोनेंट टी साइन थीटा, अब ये देखें, ये आपका ये जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा, इट विल प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द टू द बॉडी। अब आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ आप देखें कि अगर आप वैसे देख रहे हो तो ये तो है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन इसके लिहाज से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लेकिन अगर आप सर्कल के लिहाज से देख रहे हैं तो ये आपके पास एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल ये रेडियल भी इसलिए इसको कहते हैं, हॉरिजेंटल में रेडियल भी बोलते हैं। अब आपके पास नेट फोर्स कितनी होगी, अब आपको पता है फोर्स किसके इक्वल है, एम ए के, और आपके पास ये किसके इक्वल थी, टी साइन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि मूवमेंट जो है वो सर्कल में हो रही है, सो इट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब आप डिवाइड कर देंगे टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इस इक्वेशन को, और आप इस इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी जी आर टेंजेंट थीटा पीरियड ऑफ, और वी आपके पास आ गया जी आर टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट। पीरियड ऑफ मोशन आप कैसे मालूम करते हैं, टाइम फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मोशन। अब आपको पता है वेलोसिटी जो है वो एस ओवर टी के इक्वल है, अगर आपने टी मालूम करना है तो दैट इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। एस जो है वो आपके पास डिस्टेंस है इन वन रेवोल्यूशन का, और वी जो है वो आपके पास वेलोसिटी है। क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो सर्कुलर जो डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस का वो 2πr होता है। तो वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट। तो टाइम पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये आर सिंगल था, अगर इसका स्क्वायर ले लें तो वो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, तो टी इज़ इक्वल टू 2πr स्क्वायर ओवर जी आर टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट, आर से कट गया एक, तो आपके पास टी इज़ इक्वल टू 2πr जी टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट आ गया। अगर आप फिग में देखें तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू, ये एल है ये आर है, साइन थीटा निकालना हो तो आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन आ जाएगा आपके पास, आर ओवर एल। ये आपके पास आ जाएगा आर ओवर एल साइन थीटा, आर को अब अकेला करेंगे तो डेट इज़ इक्वल टू एल साइन थीटा, आर की जगह हम एल साइन थीटा लिख देंगे, और ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 2πl कॉस थीटा ओवर जी। ये शो करता है कि पीरियड ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एम, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और थीटे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टी इज़ इक्वल टू 2πl कॉस थीटा ओवर जी स्क्वायर रूट।